मैम, लेकिन कह रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ इंडिया में बायस हो जाएगा, भेदभाव पूर्ण तरीके से ये बिल लेके आया जा रहा है। ऐसा सब कुछ नहीं होगा सर, सारी महिलाएं हैं, जो हर जगह महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो सब तब समाप्त होगा, और जो महिलाएं आगे बढ़कर आएंगी तो उनका वो एक इंस्पिरेशन बनेंगे बाकी महिलाओं के लिए, बाकी जो यंग गर्ल्स जो हैं, बेटियां हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे। और ये मोदी जी तो यही चाहते हैं ना कि ये सिर्फ यहाँ पे इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू टेक पार्ट इन दिस ऑल दिस नेशनल बिल्डिंग में। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको नारी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, पास कराइए, ऐसा आग्रह किया। तो वही तो है। ठीक है। देखिए, बिल जरूर विपक्ष को साथ में आके इस संवैधानिक संशोधन को पारित करना चाहिए, क्योंकि आप कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण का एक स्वर्णिम युग हमारे देश में शुरू होने वाला है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बिल को 2023 में पारित कर दिया गया था। अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है, तो अगर बिल को उन्होंने पारित कर दिया तो अब इम्प्लीमेंटेशन करने में वो अड़चन क्यों लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष का इतिहास रहा है कि जब जब महिला सशक्तिकरण के, महिला आरक्षण का बिल आया है तो वो कोई ना कोई अड़चन ला करके इस बिल को पारित करने से रोक दे रहे हैं। तो अब उनके पास भी एक सुनहरा अवसर है कि इतिहास की अपनी जो गलती है उसको वो सुधार सके और महिलाओं को उनका अधिकार वापस दे सके। अगर वो नहीं देते हैं तो ये महिलाओं के अधिकार का विरोध होगा, और कहीं ना कहीं इसको पूरा देश उसी नजर से देखेगा। नहीं, महिला बिल का समर्थन सभी पार्टी कर रही है, डिलिमिटेशन का यहाँ विरोध। देखिए, ये तो वही बात हो गया ना कि हमको आप महिला आरक्षण करिए लेकिन आप डिलिमिटेशन नहीं करिए। अरे, डिलिमिटेशन तो गुड गवर्नेंस का एक स्ट्रैटेजी है। हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी लगातार इस बात के पक्षधर थे कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और इसमें क्या खराबी है। एक सांसद के पास 20 लाख 25 लाख वोटर होते हैं, प्रतिनिधित्व करना मुश्किल होते जा रहा है। 800 से सीट अगर बढ़ जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही कह के गए थे कि नहीं, डिलिमिटेशन साल दर साल हम लोग को इसको रिव्यू करते हुए डिलिमिटेशन करना चाहिए। ये गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारा सरकार का सुनिश्चित करता है। तो अब ये खाली महिला सशक्तिकरण में अड़चन लगाना चाहते हैं तो एक बहाना लेके आगे कि डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। डिलिमिटेशन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये देश के हित में है, जनता के हित में और गुड गवर्नेंस के हित में है तो डिलिमिटेशन क्यों नहीं होना चाहिए? आज एक बहुत ही सुनहरा अवसर है महिलाओं के लिए, एक बहुत खुशहाल दिन है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का आज अप्रूवल हो रहा है, और ये एक ऐसा रास्ता है महिलाओं के लिए, खास तौर से वो महिलाएं जो राजनीति में हैं, उनके लिए एक ऐसा ट्रैक है जिसे हम रेड कारपेट से कम नहीं कहेंगे। सभी देश की महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खासतौर से जो महिलाएं राजनीति में हैं उनके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा रास्ता खोला है जिसमें आपका भविष्य सफल है, जिसको देश सेवा का, राष्ट्र सेवा का, अपने राज्य की सेवा का, अपने जिले की सेवा का, अपने क्षेत्र सेवा का, किसी प्रकार का भी काम करने की का शौक है और वो इस लाइन में है, उनके लिए तो ये बहुत ही शोभनीय और सुंदर दिशा है। मैं शत शत नमन करती हूं ऐसे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी गहराई से सोचा कि बराबर का अधिकार होना चाहिए। पहले भी उन्होंने सरकार बनने के बाद 50% जो है ग्रामीण अंचल में दिया, अधिकार दिया। अब 33% विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में इसमें आपको मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे सुंदर निर्णय, इससे अच्छा भाग्योदय कहीं महिलाओं का हो सकता है। इसके साथ कांग्रेस है, जब विपक्षी दलों में कह रहे हैं 2010 की 11 की ये जनगणना लेके चल रहे हैं, जबकि 2026 की लेनी चाहिए थी। देश में लेके आए थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने मना कर दिया था कि 26 की गणना लेनी। देखिए, 2010 में जिनका भी राज्य चल रहा था, जिनकी भी सरकारें चल रही थी, उससे पहले जिनकी चल रही थी, कुछ नहीं किया। तो ये तो जनगणना है, चुनाव है, हर 5 साल में आएंगे। मैं अभी भी यही बात कर रही थी कि कोई ऐसा साल नहीं होता जिसमें 1, 2 या 3 राज्यों के चुनाव ना हो, क्योंकि हर एक का टेन्योर 5 इयर्स के बाद कंप्लीट होता है। अगर हम इन चीजों की वजह से ऐसे रुके रहेंगे तो बेटियों के भविष्य को या कोई भी अच्छी स्कीम को लागू कैसे किया जाएगा? इसलिए मुझे लगता है विपक्ष के साथियों को बहुत ही सोच के साथ सहयोग करना चाहिए कि वो ये भी देखें कि उनकी पार्टी में भी महिलाएं हैं। कम से कम
विपक्ष की नीति अपनाने से पहले अपने यहाँ की महिलाओं का फ्यूचर और भविष्य सोच ले, क्योंकि ये जो शक्ति वंदन अधिनियम अप्रूव हुआ है ये केवल एक पार्टी की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, ये पूरे देश की किसी भी पार्टी की कोई भी बेटी आगे इससे बढ़ सकती है। महिला योग लगातार हरियाणा महिला योग सिंगर हो या और कलाकार हो उनको नोटिस दे रहे हैं, कुसुम शर्मा को भी दिया गया। देखिए, हम अपने देश के भविष्य के बनाने की बातें करते हैं, हम गन कल्चर और गंद कल्चर को हटाने और रोकने की बात करते हैं, हम अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए नशा मुक्त भारत की बात करते हैं। जब हम इन विषयों पर बात करते हैं तो फिर इस तरह के लोग अपनी सस्ती मानसिकता, छोटी और अच्छी अपग्रेडेशन के लिए ये इस तरह के शब्दों का या इशारों का या गानों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इन चीजों को रोकने के लिए कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। और मैं मीडिया से भी निवेदन करती हूं कि ऐसे लोगों का ऐसा शो या ऐसी बात दिखानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम बार बार दिखाते हैं, उनको यही चाहिए। उन्होंने गलत शब्द ही इसलिए बोला कि वो बार बार दिखाया जाएगा उनका और वो पॉपुलर होंगे। यहीं पर ही रोक लगा देनी चाहिए। ऐसी घटिया टीआरपी, सस्ती मानसिकता और सस्ती लोकप्रियता कोई बहुत अच्छी शोभनीय विषय नहीं है।